अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। या मौला, इस ढीठ औरत को फिर होश आ गया। इससे फिर सच्चाई उगलना शुरू कर दिया तो मेरा ये आखिरी दाव भी फीका पड़ जाएगा। अम्मी, अम्मी, देखा डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसे तड़प रही है मेरे लिए। मेरी अम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है, वो चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं। डॉक्टर साहब, हाँ अम्मी, मैं आ गई अम्मी। हिना जी अब आप बात कर सकती हैं। अम्मी, अम्मी, मैं आप ही के पास हूँ। मुझे हिना जी शांत हो जाइए। हिना जी, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप याद करके शांति से बताइए कि आप कैसे गिरी थी। हेतु के पीछे पीछे जा रही थी और सीढ़ी से गिर गई। देखिए, किसी ने आपको धक्का दिया था या आप खुद गिरी थी? किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी? मुझे मैं हेतु को बिना खाना खाए ऑफिस जाने से रोकने के लिए गई और सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद हेतु ने मुझे 15 दिन आराम करने की हिदायत दी। मेरी हेतु ने मेरी बड़ी खिदमत की। ये बुढ़िया कब की बात कर रही है? कब ये सीढ़ियों से गिरी? क्या हो गया इसको? ठीक है, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ? आप सो जाइए। लगता है हिना जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। ऐसा एक ही बीमारी में होता है। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? वक्ती याददाश्त चली जाना, I mean पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। हिना जी पर भूलने की बीमारी का असर हुआ है। या मेरे मौला, तू भी क्या कमाल दिखाता है। मेरे लिए एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खुलवाता है। तेरा शुक्र किस मुंह से अदा करूं? ये बात हमें उनकी फैमिली को बतानी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी बात हम उनकी फैमिली से छुपा नहीं सकते। नहीं डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर आपने इस बीमारी के बारे में सबको बता दिया ना तो वो मुझ पर इल्जाम तराजी शुरू कर देंगे। आपने देखा है ना वो मेरे साथ कैसा सलूक करते, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते। आपको मैं बता रही हूँ, मेरी अम्मी की जान खतरे में है। अगर उस दुआ को पता चल गया ना, वो दुआ मेरी अम्मी की जान ले लेगी। डॉक्टर साहब, आपको मेरी अम्मी को बचाना होगा, और अगर मेरी अम्मी की मौत हो गई ना तो उनकी मौत का इल्जाम आप सब पर भी आएगा। क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना चुकी हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए। आप मेरी फैमिली को मना लीजिए ना कि मैं अपनी अम्मी के पास रहूं और मैं अपनी अम्मी से कहीं दूर ना जाऊं। मना लीजिए उन्हें। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरी अम्मी को। देखिए, चिंता मत कीजिए, आपको हिना जी से कोई दूर नहीं करेगा। हाँ डॉक्टर साहब। और हिना जी की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ये प्रूव हो ही गया है कि दुआ जी ही हिना जी की सबसे बड़ी दुश्मन है जी। और आप ही हैं जो हिना जी को दुआ जी से बचा सकती है। डॉक्टर साहब, तो आप उनका ध्यान रखिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हैदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं, रवि भाई, हफीज घर गए थे तो हमें जितने भी सबूत मिले थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि अम्मी की जान गजल ने लेने की कोशिश की है। अम्मी गजल को क्यों मिलना चाहती हैं? उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं? वो क्यों नहीं समझ रही है कि गजल उनके लिए कितनी खतरनाक है? गजल जी, जी, आपको हिना जी की मोहब्बत का सिला देना पड़ेगा।
उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करके आपको ये साबित करना होगा कि आप ही उनकी सच्ची सेवक हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी को इस मुश्किल दौर से निकालने के लिए जी जान लगा दूंगी। गुड। एक मिनट। इसे हम बड़ी अम्मी से नहीं मिलने दे सकते, क्योंकि इसने पहले भी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की है, फिर से करेगी। अरे डॉक्टर छोड़ो, इसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो। निकलो। रोहान, भाई, इसे मैं अस्पताल में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूहान, इस वक्त हमारे लिए अम्मी से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर अम्मी के दिमाग पे दबाव पड़ा तो उनकी हालत फिर से खराब हो सकती है। समझने की कोशिश करो। हम इस गजल से उतनी नफरत नहीं करते जितनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। रोहान, अम्मी की खातिर हमें इस गजल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूहान बेटा, दुआ सही कह रही है। फिलहाल हमें इस बेगैरत के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। हाँ रुहान, इस वक्त अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। अरे भैया, रफ्तार बढ़ाइए ना, थोड़ा जल्दी चलिए। कम वक्त, हीना को बीमारी भी लगी तो आधी है। तो भी उस हीना को अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, उसकी याददाश्त वापस आ गई, तो पीपी करके मेरे खिलाफ सब कुछ बोल देगी। फिर मैं क्या करूंगी? वैसे भी सबके सब लोग एक टांग पर खड़े हैं मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। जल्दी करो बादशाह, जल्दी करो। पहले हम 2 टांग की फटपटी पे घूमते थे, अक्सर खानदान में 4 टांग की गाड़ी हाथ लगी, और अब देख लो 3 पहियों वाली फटपटी पे आ गए। अगर हिना ने सब कुछ बता दिया ना, तो ना हमारे हाथ पैर तोड़ डालते, और फिर क्या होता पता है तुम? पहले वो क्या तख्ते की वो बैरिंग वाली गाड़ी होती है ना, उस पर बैठ के भीख मांगना पड़ता। अरे तुम हैदर की बेगम हो, तुमको गाड़ी नहीं दे सकते हो? अरे मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, बैंक बैलेंस भी कभी कम नहीं होगा। सब्र रखो, सब्र। हमारे जीत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो हीना है। कैसे भी करके जल्द से जल्द उसे अल्लाह के पास भेजना होगा। पर अल्लाह के पास भेजेंगे कैसे? उनकी वो चौकीदार है ना, रूहान, हैदर, दुल्ला भाई और धुआ, सबके सब ऐसे बैठे हुए कि पूछो मत, सांप की तरह हॉस्पिटल में। हम उसको एक खरोंच भी नहीं लगा सकते। हाँ, सही कह रहे हो। जब तक हीना अस्पताल में है, उसे कोई भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, और अस्पताल में मैं हीना से निजात भी नहीं पा सकती। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ हीना के घर आने का। जैसे ही हीना घर आ जाएगी ना, मैं उसे जहन्नुम भेजने की तैयारी शुरू कर दूंगी। जब तक हीना की सांसें चलती रहेंगी, हम पर मौत की तलवार लटकी रहेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।